आप लोगों ने खबर पड़ी होगी, जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। आजम खान ने जो बनवाई हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के फैसले के पीछे प्रशासन क्या कारण बता रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और आप सब जानते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, आजकल तो जेल में है। और जब से योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार आई, तब से आप देख रहे हैं कि उनके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। किसी एक केस में उन्हें जमानत मिलती है, दूसरे में सजा हो जाती है, फिर वो जमानत करवाते हैं, फिर उन्हें जेल हो जाती है। यही चल रहा है आजकल। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने आज से लगभग 2 दशक पहले अपने गृह जिले रामपुर में जिस यूनिवर्सिटी की नींव रखवाई थी, उसे तोड़ने की तैयारी चल रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर नाम की इस यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया है। आदेश के पीछे का कारण नक्शा पास करवाए बिना निर्माण करवाना बताया गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि विश्वविद्यालय परिषद में कुल 40 इमारतें हैं और जिनमें से 38 का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शा पास कराए किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार इन इमारतों को लेकर पहले नोटिस जारी किया गया था और 15 दिन का समय भी दिया गया था। समय सीमा पूरी होने के बाद अब तोड़ने की तैयारी की जा रही है। भवन कब गिराए जाने हैं, इस सवाल पर रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मीडिया से कहा, तोड़ने से 15 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि खुद इसे गिरा दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रशासन उसे गिरा देगा। ये प्रशासन के इस आदेश के बाद बीते रोज आजम खान की पत्नी और पूर्व विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची। परिसर के अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों को बाहर जाने का आदेश दिया। मीडिया से बात करते हुए तजीन फातिमा ने कहा, हमें 15 दिन का समय दिया गया, अभी हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। माना जा रहा है कि आजम खान का परिवार इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की। मतलब यह है कि अगर विश्वविद्यालय अदालत से राहत मांगता है तो अदालत पहले आरडीए का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती है। और इस बीच तमाम विपक्षी नेता रामपुर प्रशासन के इस फैसले को दोषपूर्ण बता रहे हैं। क्या कह रही हैं विपक्षी पार्टियां, ये भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। बीजेपी अनरजिस्टर्ड संघी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी? जब संघी साथी ही रजिस्टर नहीं है तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चला दोगे? नक्शा तो इस देश की ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं पास होगा, तो क्या सब कुछ जमींदोज कर दोगे? सरकार की दलील क्या है, ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने कहा, उनकी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हर स्तर पर कानून व्यवस्था बनी रहे और कहीं कोई अवैध काम ना हो। पर आजम खान के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है, जिन इमारतों को लेकर नोटिस जारी किया गया है उनका निर्माण उस समय हुआ था जब यह इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उनका तर्क है कि उस समय यह क्षेत्र जिला पंचायत के अधीन था और आरडीए का अधिकार क्षेत्र बाद में बढ़ाया गया, इसलिए मौजूदा नियमों के आधार पर पुराने निर्माण को अवैध नहीं माना जा सकता है। प्रशासन भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है वह पहले जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन साल 2024 में इसे रामपुर विकास प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि जिन भवनों के खिलाफ नोटिस जारी हुए हैं उनका नक्शा जिला पंचायत की तरफ से भी पास नहीं करवाया गया था। केवल 2 भवन हैं जिनके नक्शे जिला पंचायत से स्वीकृत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की जानकारी थी, पर बाकी के 38 भवनों के नक्शे स्वीकृत नहीं कराए गए और इसलिए आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया। ऐसे में सवाल है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा? छात्रों के भविष्य पर सवाल भी उठ रहा है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार मुताबिक मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3000 छात्र पढ़ाई करते हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच प्रशासन ने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की एक टीम तैनात की है। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर छात्र परामर्श केंद्र बनाए गए। प्रशासन के मुताबिक यहाँ छात्रों की काउंसलिंग की व्यवस्था की गई और छात्रों को यहाँ पढ़ाई और आगे की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। राजकीय रजा डिग्री कॉलेज रामपुर के प्रोफेसर असरद रिजवी भी इस टीम का हिस्सा है। उनका कहना है कि प्रशासन ने रजा पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल को निर्देश दिया था कि आप कैंप लगाएं। अगर बच्चों को किसी तरह की घबराहट हो रही है तो उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि गाइड करें, उनका भविष्य अंधकार में नहीं होगा।
उन्हें ये भी बताएं कि उनका कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक इसका परिसर 250 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। यहाँ साइंस, आर्ट्स, लॉ, एजुकेशन, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कृषि से जुड़े कई कोर्सों में पढ़ाई होती है। करीब 90 शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आजम खान कई मौकों पर जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बताते रहे। वह यूनिवर्सिटी की लाइफ टाइम प्रो चांसलर भी हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर चांसलर के संदेश में उन्होंने लिखा, बहुत कम लोगों को अपने जीवन काल में अपने सपनों को सच होते देखने का अवसर मिलता है। वह खुद को ऐसे लोगों में मानते हैं। उन्होंने लिखा कि यह विश्वविद्यालय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को श्रद्धांजलि है। इसका उद्देश्य उन छात्रों तक उच्च शिक्षा पहुंचाना है जिन्हें सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक कारणों से पढ़ाई का अवसर नहीं मिल पाता। 2006 में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के दौरान भी उन्होंने कहा था कि इस संस्थान को खड़ा करने में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जबकि बाद के वर्षों में भी इससे लगातार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते रहे। यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अधिनियम 2005 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 2006 के तहत हुई थी, जिसे 16 जून 2006 को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आजम खान उनके कैबिनेट में नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री थे। इसी वर्ष 18 सितंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रामपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, जबकि 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन हुआ था और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हुई थी। हालांकि आजम खान चाहते थे कि यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, पर इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की जरूरत थी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। संशोधन विधेयक विधानसभा से आसानी से पारित हो गया, लेकिन प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल BL जोशी ने विधेयक पर तुरंत हस्ताक्षर नहीं किए और तब आजम खान ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि राजभवन जानबूझकर फाइल रोक रहा है। इसके पीछे कांग्रेस का दबाव है। बाद में विधेयक पर मंजूरी मिली और विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला। यूनिवर्सिटी पर पहले भी उठते रहे सवाल। तो अब प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने का आदेश जारी किया, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कई मामलों की जांच हुई है। बाद के वर्षों में इस सिलसिले में कई FIR भी दर्ज की गई। कई मामले अदालत तक पहुंचे हैं। मसलन जुलाई 2019 में किसानों की शिकायत के आधार पर विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए कथित जमीन कब्जाने को लेकर आजम खान के खिलाफ कई FIR दर्ज हुई थी। आजम खान उनके परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया। इन मामलों की सुनवाई भी अभी अलग अलग अदालतों में चल रही है। दूसरा प्रमुख कारण मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा है। सरकार का आरोप है कि करीब 13.84 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति को भी जौहर यूनिवर्सिटी की सीमा में शामिल करने की कोशिश की गई। इस मामले में आजम खान, जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। मामलों का ट्रायल अभी जारी है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी पर कुछ सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया। इस मामले में भी अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। समाजवादी पार्टी इन कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है, जबकि राज्य सरकार का कहना रहा कि कार्रवाई कानून के अनुरूप की गई है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।